हाय गाइस। आज मैं आप सबके सामने एक नए टॉपिक के साथ लास्ट टाइम हमने क्लास 10th का फिज़िक्स का एक चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट शुरू कराया था। उसमें हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तक कवर किया था। उसके बाद उस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए जो अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? इट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कॉल्ड electrons in a conductor such as a metal wire। आप ये कह सकते हो किसी भी मेटल वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, यानी किसी भी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है तो वो आपको बेसिकली क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन का फ्लो, वो आपको कहलाएगा इलेक्ट्रिक करंट। या दूसरे टर्म्स में आप ये कह सकते हो, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होता है एक कंडक्टर के अंदर तो वो भी आपको कहलाएगा इलेक्ट्रिक करंट। जहाँ जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इफ़ ए चार्ज ऑफ q coulombs flows through a conductor in a time t second, so electric current flowing through it is। यानी एक कंडक्टर के थ्रू अगर q चार्ज फ्लो कर रहा है t टाइम के अंदर, सो हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा उसके अंदर, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। यहाँ पे I जो आपका रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रिक करंट को, Q करेगा चार्ज फ्लो एंड T इज़ द टाइम। यानी अगर हम दूसरी बात करें I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये आपको एक फार्मूला, एक तरह से आप ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट का ये आपका एक फार्मूला। यानी इलेक्ट्रिक करंट को आप I से रिप्रेजेंट करेंगे, Q इज़ द चार्ज फ्लो, T इज़ द टाइम। दूसरा अगर हम बात करें SI यूनिट, यहाँ पे क्या होगा इलेक्ट्रिक करंट का? SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ एम्पेयर। इलेक्ट्रिक करंट का यहाँ पे जो SI यूनिट होगा वो आपको एम्पेयर होगा। यहाँ पे आप वन टर्म्स को एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे वन एम्पेयर, 1 वोल्ट को भी मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था, तो यहाँ पे भी आपको 1 एम्पेयर को एक्सप्लेन आप कर सकते हैं। व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो through any cross section of a conductor in 1 second, then electric current passing through it is said to be 1 ampere। यानी किसी भी कंडक्टर का, कोई भी कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, अगर उसमें 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड में, तो हम ये कह सकते हैं, तो हम उसे 1 एम्पेयर बोल सकते हैं। तो ये समझ लीजिए हमने जैसे बात की I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इसी को हम आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे आगे हम मेंशन करना चाहेंगे I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो जैसे इलेक्ट्रिक करंट का मैंने आपको अभी बताया, इलेक्ट्रिक करंट का जो आपका इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट है वो एम्पियर है। कूलम्स का आप सब जानते हैं, और चार्ज का आप जानते हैं कूलम्स होता है, टाइम का सेकेंड होता है। तो 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। दूसरा, एम्पियर का एक और यूनिट होता है लाइक हम ये कह सकते हैं 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। ये जो पॉइंट्स है ये आपको कभी कभी न्यूमेरिकल फॉर्म में यूटिलाइज होते हैं। ठीक है, जब मैं अगले कुछ सेक्शन में मैं न्यूमेरिकल्स क्लास कराऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा अगर मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करना हो तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। नाउ अगला आप देख लीजिए, करंट इज़ मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड आर्मीटर। करंट को जो आप मेज़रमेंट करते हो, करंट को मेज़रमेंट करने का एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम आर्मीटर कहते हैं। जो आपका आर्मीटर होगा, याद रखिए, जो आपका आर्मीटर होगा, आर्मीटर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज़। जो आप आर्मीटर को कनेक्ट करोगे हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट करोगे। आर्मीटर शुड हैव वेरी लो रेजिस्टेंस। जो आपका आर्मीटर होगा उसका रेजिस्टेंस वेरी लो होगा। तो ये था अभी तक इलेक्ट्रिक करंट का एक बेसिक आइडिया। इलेक्ट्रिक करंट जैसे मैं फिर से रिकॉल करा दूँ, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज फ्लो अपॉन टाइम, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इसका SI यूनिट एम्पियर होगा। जो इसका इंस्ट्रूमेंट होगा वो आर्मीटर होगा, और आर्मीटर को आप हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट करते हो, और एमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो बहुत ही लो रेजिस्टेंस होगा। अगला जो टॉपिक है जो मैं अगर बात करूं, लाइक डायरेक्शन ऑफ, अगर बात की जाए
डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। यानी यानी इलेक्ट्रिक सर्किट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डायरेक्शन ऑफ, यहाँ पे आई थिंक मैं आपसे कुछ चीज़ें मेंशन करना चाहूँगा। यहाँ पे कुछ चीज़ एक मिसिंग हुई है, लाइक आई वांट टू टेल यू, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे थोड़ी सी मिसिंग हुई है, तो आप प्लीज़ सही कर लें। नाउ ये जो टॉपिक है हमारा, बेसिकली ये जो टॉपिक है ये है हमारा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे एक वन मिस्टेक्स हुई है, सर्किट आ चुका है। तो अगर हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो आप दिख जाओगे, द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल थ्रू द आउटर सर्किट। यानी अगर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन की बात करें तो जो बैटरी का टर्मिनल होगा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आउटर सर्किट के थ्रू। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट ये होता क्या है, एक कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर्स एंड अदर्स रेजिस्टेंस लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब एंड a switch between the two terminals of a cell or a battery along which an electric current flows is called a सर्किट। मतलब एक तरह से एक ऐसा पाथ जिसमें इलेक्ट्रिक करंट आपको फ्लो होता रहेगा, ठीक है। एक ऐसा सिस्टम, जैसे यहाँ पे एक सिस्टम आप देख सकते हैं, ये भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट जिसको कि हमारा एक जिसमें कि आप देख रहे होंगे अलग अलग चीज़ें जोड़ी गई हैं जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें कि अलग अलग सिस्टम को जोड़कर इलेक्ट्रिक करंट पास ऑन कराया जाता है, तो हम उसे सर्किट कहते हैं, ठीक है। इसी बीच में एक टॉपिक्स यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन किया है, सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और सर्किट डायग्राम्स, कि कहीं कहीं पे आपको सिंबल्स यूज़ किए जाएंगे। तो उस सिंबल्स को कैसे यूटिलाइज करोगे, आई एम शोइंग हेयर, ये आप देख सकते हैं। ये देख लीजिए, ये अलग अलग सिंबल्स हैं, आपको क्लियरली ये चीज़ विजिबल हो रहा होगा। ये आपको सेल, ये आपको सेल को, यानी अगर सेल को दिखाने का रिप्रेजेंट करने का तरीका सर्किट में इस तरह का है। दूसरा, अगर दो सेल को दिखाएंगे तो आप इस फॉर्मेट में दिखाएंगे। ये आपका कनेक्टिंग वायर्स है, ये आपका वायर पॉइंट है। ये जो सेक्शन है ये आपका कहलाएगा वायर्स क्रॉसिंग विदाउट कांटेक्ट, यानी वायर्स क्रॉस हो रहे हैं बिना कांटेक्ट के। ये आपका रेजिस्टेंस, यानी जो भी रेजिस्टेंस या रेजिस्टर को दिखाने का तरीका है इस फॉर्मेट में आप दिखाएंगे, ठीक है। अगला जो होगा ये आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा, जिसको आप रियोस्टैट भी बोलते हो। आप इसको इस फॉर्मेट और इस फॉर्मेट दोनों में दिखा सकते हैं। ये हमारा आमीटर को दिखाने का तरीका है एक किसी भी सर्किट डायग्राम में या इलेक्ट्रिक सर्किट में। ये वोल्ट मीटर, ये गैल्वेनोमीटर को दिखाने का तरीका है, ओके। ये आपका ओपन स्विच, ये दोनों फॉर्मेट, इस दोनों का मतलब होगा ओपन स्विच या ओपन प्लग की, आप इनको कह सकते हो। दूसरा क्लोज्ड स्विच, ये दोनों फॉर्मेट यानी एक क्लोज्ड प्लग की। एंड लास्ट थिंग इज़ द इलेक्ट्रिक बल्ब या इलेक्ट्रिक लैम्प, ये दोनों फॉर्मेट आपको, ये जो है, ये जो टॉपिक है ये बेसिकली क्या है हमारा, दैट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, ठीक है। ये सिंबल्स फॉर्म है जो कि आपको याद करना ज़रूरी पड़ेगा, जो कि क्योंकि कहीं पे इन सब का यूटिलाइज आपको देखना पड़ जाता है, ओके। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा सर्किट डायग्राम। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द सर्किट डायग्राम दैट यू आर सीइंग इन द, ओके। पहले आप डायग्राम समझिए। इस सर्किट डायग्राम में अलग अलग चीज़ों को एक सर्किट फॉर्म में दिखाना, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं आमीटर, वोल्टमीटर, रेजिस्टेंस, स्विच,
सेल, ये रहा कनेक्टिंग वायर्स। तो एक ऐसा डायग्राम्स, सर्किट डायग्राम का मतलब होगा ए डायग्राम which indicates how different components in a circuit have been connected by using the electrical symbols for the components is called सर्किट डायग्राम। मतलब अब ये देख लीजिए, अलग अलग डिफरेंट कंपोनेंट्स को एक सर्किट में जोड़ना बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल सिंबल्स, हम उनको सर्किट डायग्राम कहते हैं। इस सर्किट डायग्राम का यूटिलाइज आपको काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल फॉर्म में यूटिलाइज होगा या हाई क्लासेस में भी इनका यूटिलाइज होगा। जब आप 11-12 में जाओगे, 12 में भी चैप्टर्स है तो इनमें ये काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइजेशन होंगे, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ जो हमारा अगला टॉपिक है ओम्स लॉ। अगला हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, यानी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो काफ़ी ज़्यादा आपको बोर्ड में पूछे जाते हैं, स्कूल के एग्ज़ाम्स में भी ये आपको ओम्स लॉ पूछे जाते हैं। काफ़ी आसान टॉपिक है, ज़्यादा टफ भी नहीं है, बस थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा जिससे कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। और हम बात करें ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, यानी ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स। यानी अगर कोई वायर है, सपोज करो ये आपको एक वायर है, दिस इज़ अ वायर, ये आपका एक वायर है, आपने इसका टेम्परेचर, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये एक वायर है और इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। आपने क्या किया, एक करंट फ्लो कराया दोनों तरफ, एक करंट यहाँ से फ्लो कराया, करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इनका जो 2 पॉइंट्स होगा, इनका जो 2 पॉइंट्स है, आपको इसके 2 पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस, जो करंट फ्लो होगा, यानी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे जो इस कंडक्टर के थ्रू करंट पास कराओगे, वो इनके दोनों एंड्स के पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, इसी को फिर हमने न्यूमेरिकल फॉर्म में बताया है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये मेंशन करना ज़रूरी है, ये ध्यान रखिएगा। यानी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही, अगर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे आप करंट फ्लो कराओगे एक कंडक्टर के थ्रू, वो जो करंट होगा वो दोनों एंड्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस, और दोनों एंड्स के जो पोटेंशियल डिफरेंसेस होंगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसको आप दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। फिर इसको आगे जाकर आप इसको और एक्सपेंड कर सकते हैं, V इज इक्वल टू R इन टू आई, जहाँ पे R क्या है, वेयर R इज़ द कांस्टेंट कॉल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, यानी एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी आपको ये कहलाएगा। इसी को आगे हम मैथमेटिकल फॉर्म में हम और टर्म्स में लिख सकते हैं। यहाँ पे V इज इक्वल टू R इन टू आई हो गया, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं V अपॉन आई इज इक्वल टू R, या इसी को दूसरे फॉर्म में R इज इक्वल टू V अपॉन आई। R क्या हो गया हमारा रेजिस्टेंस, V क्या हो गया हमारा यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या हो गया इलेक्ट्रिक करंट, यानी V इज इक्वल टू आई आर भी हम कह सकते हैं, या अलग इसको आगे जाके एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं, I इज इक्वल टू V अपॉन R, यानी इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। I इज इक्वल टू V अपॉन R, इससे दो चीज़ें उभर कर आती हैं। I इज इक्वल टू V अपॉन R से आपको दो चीज़ें उभर कर आएंगी। जो आपको करंट होगा, जो आपको करंट है, यानी जो आपको करंट होगा, करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा जो करंट होगा वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। नाउ वी आर स्टार्टिंग अगेन, हम इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक और हमारा टॉपिक आ रहा है इसमें, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। यानी एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस, मतलब बेसिकली रेजिस्टेंस होता क्या है कंडक्टर में।
द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। एक कंडक्टर का वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करता है, रोकने की कोशिश करता है, यानी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो को अपोज करेगा, तो वो प्रॉपर्टी उसकी क्या कहलाएगी? रेजिस्टेंस कहलाएगी। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा, जो आपका किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो चार चीज़ों पे डिपेंड करेगा। लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, थिकनेस ऑफ ए कंडक्टर, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। ठीक है। अगला, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है? ओम। आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। तो ये आपको रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट है। दूसरा, अगर हम 1, आपको कभी कभी पूछा जाएगा एक्सप्लेन 1 ओम, तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, या दूसरे टर्म्स में आप बता सकते हैं 1 ohm is the resistance of a conductor such that when a potential difference of 1 volt is applied to its end, a current of 1 ampere flows through it। यानी एक कंडक्टर के अंदर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस उसके दोनों एंड्स पे अप्लाई किया जाता है, जिससे क्या होगा? 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज हो जाएगा, तो वो उसका क्या कहलाएगा? 1 ओम कहलाएगा। ठीक है। तो आज के लिए मैं यहीं तक रखना चाहूँगा। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में, कुछ कोई टॉपिक समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप हमें बता सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन बटन को आप दबा दें। ठीक है। आने वाले टाइम में मैं रोज़ पर डे बेसिस पे छोटे छोटे वीडियोज़ आपके लिए अलग अलग टॉपिक्स पे लाऊँगा। थैंक यू।